क्लास में शुरुआत करते हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी नाम धातु आदि को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में सबसे पहले हम देखते हैं कि इस व्याकरण की शुरुआत कैसे होती है। तो व्याकरण की शुरुआत अगर हुई अब तो आचार्य पाणिनि के द्वारा, और पाणिनि का जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। पाणिनि का समय कितना माना जाता है? लगभग कितना माना जाता है? 450 ईसा पूर्व माना जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी किसमें विभक्त है? अध्याय। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है। तो टोटल पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? 22। अष्टाध्यायी का विभाजन 2 प्रकार से हुआ है, सपाद सप्ताध्यायी और त्रिपादी। ये आपको पता होगा। सबसे पहले देखते हैं कि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों का विभाजन किस प्रकार से, कितने माहेश्वर सूत्रों को शिव सूत्र भी बोलते हैं, माहेश्वर सूत्र भी बोलते हैं, और प्रत्याहार आदि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? अगर देखा जाए तो पाणिनि ने कितने सूत्र दिए गए? 14 माहेश्वर सूत्र। कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। संपूर्ण व्याकरण अगर देखी जाए तो 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव ने जब अपने डमरू को बजाया उससे 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए। उन 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्रों से इन्होंने व्याकरण की परिकल्पना की। अब ये प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र पर इद संज्ञक वर्ण कितने हैं? 14 है, लेकिन लण मध्य तुद संज्ञ का, लण के मध्य में जो आ है वो भी क्या है? इद संज्ञक है। तो माहेश्वर सूत्रों पर आपको एक विधान और मिला कि जो स्वर होता है वो इद संज्ञक नहीं होता, लेकिन रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए यहाँ पर एक विधान दिया, एक सूत्र लिखा गया कि लण मध्य तुद संज्ञ का, कि लण के मध्य में जो आ है वो इद संज्ञक है, लेकिन सिर्फ किसके लिए? रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, और उसकी कोई उपयुक्तता नहीं है। तो भविष्य में अगर प्रश्न बन सकता है तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऐसा कौन सा स्वर है जो इद संज्ञक है? तो कौन सा है? आ। लेकिन एक जगह और आप देखते हैं कि जब प्रश्न बनता है कि आ समृत है कि विवृत है, क्योंकि कहा गया कि विवृत स्वराणाम, तो स्वर जो होते हैं वो विवृत होते हैं, लेकिन आ को वहां समृद्ध भी कहा गया। तो आ को तो बेचारे को ऐसा है कि जहां जैसे उपयोगिता में प्राप्त हुआ उस प्रकार से उपयोगी बना दिया गया। लेकिन समृद्ध का मतलब क्या होता है? मतलब व्याकरण की दृष्टि से या उच्चारण की दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से समृद्ध और व्याकरण की दृष्टि से विपरीत, ये भी आपको पता चला। अब हमको देखना है कि पहला माहेश्वर सूत्र है अयुन, आ ई उ और ड़ा क्या है? इद संज्ञक है। ये इस आ से ह्रस्व भी लिया जाएगा, दीर्घ भी लिया जाएगा, इस ई से ह्रस्व भी लिया जाएगा दीर्घ, और इस उ से ह्रस्व और दीर्घ। और दूसरा माहेश्वर सूत्र है री वी, ये का कैसा है? इद संज्ञक है। इद संज्ञक की गणना नहीं की जा सकती। क्या नहीं गणना होती? किसकी? इद संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती। तीसरा माहेश्वर सूत्र है आई ए ओंग, और चौथा माहेश्वर सूत्र है आई औ च। अब देखिएगा, आपने देखा अच, अच से तात्पर्य क्या है? स्वर। कोई आपसे पूछे कि आचार्य पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी बताई है? कितनी? 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आचार्य पाणिनि ने स्वरों की संख्या कितनी बताई? 9। तो ये पहला प्रश्न बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 9 स्वर। इस माहेश्वर सूत्रों का 3 प्रकार से उन्होंने विभाजन किया। एक तो कहते हैं अच, एक कहते हैं हल, और एक कहते हैं अल। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या बना? अच। अच का मतलब आ से लेकर चा, आ से लेकर चा तक अर्थात संपूर्ण स्वरों को अच कहा जाता है। हल क्या है? हल का मतलब है व्यंजन, अर्थात 5वां माहेश्वर सूत्र अगर आप देखेंगे तो 5वां माहेश्वर सूत्र है वा रट, क्या है? एक संज्ञक है। तो है व रट से लेकर
और जो 14वां माहेश्वर सूत्र है, 14वां क्या है, मैं यही पढ़ा, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 14वां माहेश्वर सूत्र क्या है, हल है। तो अर्थात 5वें से लेकर 14 तक के माहेश्वर सूत्रों को क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। लेकिन एक जगह मिलता है आपको अल। अल का मतलब होता है संपूर्ण। अल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण स्वर, व्यंजन और संपूर्ण। संपूर्ण का मतलब ये कि स्वर और व्यंजन, अर्थात अल में स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। ठीक है। अब ये पूछा गया कि भाई ये जो आपने है वरट लिखा, 5वां सूत्र क्या है वरट। जब यहाँ पर हा आ गया तो यहाँ पर हा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब यहाँ है कह दिया, एक बार जिस शब्द को कह दिया, जिस वर्ड को कह दिया, तो दोबारा हा। ये प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा स्वर है, माफी चाहूंगा, व्यंजन है जिसकी 2 बार बात कही गई है। कौन मिलता है, माहेश्वर सूत्र में एक स्वर व्यंजन ऐसा है जिसकी 2 बार बात की गई है, हा की। तो ये हा और यहाँ, जब यहाँ हा कह दिया तो यहाँ हा कहने की आवश्यकता क्या थी। और अगर ये हा कहा भी गया तो इसमें गणना सिर्फ हा की जाएगी, ना कि ला की। तो एक शब्द कहने के लिए 14वां माहेश्वर सूत्र क्यों रखा गया। तब अधुच्छत और अर्हिण की सिद्धि, 2 शब्द मिलते हैं, इस सिद्धि के लिए ये हल की गणना की गई। दूसरी बात ये आती है कि हल, या, वा, रा, और 5वां माहेश्वर सूत्र जो आपका है वरट है, और 6वां माहेश्वर सूत्र है लड़। क्या है, लड़। ठीक, मैं इसको मिटा दूं, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे ये एक संज्ञा कर दी है। ये एक संज्ञा नहीं है, इसको समझाने के लिए बताया। ठीक है वरट और लड़। अब कोई किसी ने पूछा कि माहेश्वर सूत्र में अंतस्थ वर्ण कहाँ पर है, तो या, वा, रा और ला, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो ऐसा मत करना कि हा को भी अंतस्थ के अंतर्गत रख लीजिए। हा अंतस्थ नहीं है, तो हा, या, वा, रा और ला को क्या कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं। लेकिन रा प्रत्याहार की सिद्धि, देखो ये रा प्रत्याहार की सिद्धि, यहाँ देखिएगा, तो इस रा प्रत्याहार की सिद्धि के लिए इन्होंने ला के अंत में यहाँ पर आ को क्या कह दिया, इत संज्ञ। क्या कह दिया, इत संज्ञ। तो इन्होंने कहा कि लड़ मध्य तो इत संज्ञ का, लड़ के मध्य में जो आ है वह इत संज्ञ। नहीं को कहना पड़ता कि रण कहना पड़ता। अब कोई प्रश्न ये बनेगा कि रा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 2। कौन कौन, रा और ला। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये माहेश्वर सूत्र में अब किसी ने कह दिया कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तो आ, ई, उ 3 वर्ण आते हैं। लेकिन किसी ने कह दिया अण उदिश चा प्रत्यय, अण उदिश चा प्रत्यय से तात्पर्य है अण से उदित। उदित का मतलब क्या होता है, अर्थात उनके समान। कादेव अवसानक आपको मिलेगा, वहां पे उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन जब उन्होंने कहा अण उदिष्टा प्रत्यय से तात्पर्य आपका आ से लेकर कि सभी वर्णों की गणना की जाएगी। और इण प्रत्याहार में और अण प्रत्याहार में, अण उदिष्टा प्रत्यय के अंतर्गत अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कितने वर्ण आते हैं, 14 वर्ण आते हैं। और इण प्रत्याहार में 13 वर्ण आते हैं। लेकिन सीधे सीधे व्याकरण में पूछ दिया कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत तो आपके 3 वर्ण आते हैं। तो ये बात आज की क्लास में मैं आपको बताऊं। कल की क्लास में हम और व्याकरण की कुछ बारीकियों को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखेंगे वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, तो आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक समाहित है। संधियों की भी चर्चा करेंगे, क्लास को फिर से लेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो संज्ञा प्रकरण में। तब तक के लिए जय श्री राम।